नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी के सबसे गहरे सबक हमें बहुत ही छोटी छोटी साधारण सी कहानियों में मिल जाते हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, विश्वास, पवित्रता और एक छोटी सी भूल के बारे में। अब ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या भक्ति के नियम इतने कठोर हैं कि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है? या फिर क्या हम इन नियमों के पीछे की जो गहरी समझ है उसे ही कहीं खो बैठे हैं? चलिए, आज की कहानी इसी गुत्थी को सुलझाएगी। तो ये कहानी है रोहित की, एक ऐसा नौजवान जिसके दिल में भोलेनाथ के लिए सच्ची श्रद्धा है, लेकिन एक छोटी सी नादानी उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। बस यही एक ख्याल रोहित के मन में आया जब उसने वो ठंडी बोतल उठाई। देखिए, कितना मामूली सा ख्याल है ना, लेकिन इस कहानी का पूरा सार, इसका पूरा मतलब इसी एक ख्याल में छिपा है। तो रोहित, उम्र कोई 20 साल और भगवान शिव का पक्का भक्त, हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है। पर व्रत के नियमों को लेकर उसकी समझना थोड़ी सी अधूरी है। देखिए, रोहित की भक्ति में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सच्ची है। मंदिर भी जाता है, पूजा भी करता है, मंत्र जाप भी, सब कुछ। लेकिन उसकी समझ एक जगह आके थम जाती है। उसे बस इतना पता है कि व्रत का मतलब है अनाज नहीं खाना, मतलब चावल, रोटी, इन सब से दूर रहना। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं कि फैक्ट्री में बनी चीजें भी व्रत की पवित्रता को भंग कर सकती हैं। और फिर एक सोमवार को कुछ ऐसा हुआ। उसे तेज बुखार था, बहुत कमजोरी लग रही थी, और उसी हालत में उसने एक ऐसा काम किया जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। थोड़ी सी राहत पाने के लिए उसने फ्रिज खोला और एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाल ली। और जैसे ही रोहित ने वो बोतल अपने होठों से लगाई, ठीक उसी वक्त वहां उसके दादाजी आ गए। लेकिन वो डांटने नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं। वो तो उसे ज्ञान देने, सही रास्ता दिखाने आए थे। दादाजी ने बड़े प्यार से उसे रोका और पूछा, रोहित, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या पी रहे हो? दादाजी के इन शब्दों ने ना रोहित को एकदम चौंका दिया। वो घबरा सा गया। उसे एहसास तो हो गया कि कुछ गलत हो रहा है, भले ही उसे ये ना पता हो कि आखिर गलती है क्या। तो दादाजी ने रोहित को अपने पास बिठाया और उसे समझाना शुरू किया कि व्रत का असली मतलब क्या है, इसके पीछे का दर्शन क्या है। उन्होंने बताया कि बेटा, व्रत सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता, ये तो मन और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। यहाँ दादाजी ने दो बहुत ही जरूरी शब्द समझाए, सात्विक और तामसिक। सात्विक यानी हर वो चीज जो शुद्ध हो, प्राकृतिक हो, सरल हो, जैसे फल, दूध, ये चीजें हमें ऊपर वाले की ऊर्जा से जोड़ती हैं। और दूसरी तरफ है तामसिक, यानी हर वो चीज जो बनावटी हो, फैक्ट्री में तैयार की गई हो, जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक, और ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कम करती है। सोचकर देखिए कितना गहरा अंतर है इन दोनों में। दादाजी ने साफ साफ समझाया कि व्रत का मकसद सिर्फ भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। असली मकसद है अपने मन, शरीर और आत्मा को साफ करना, शुद्ध करना। और जब हम कोई ऐसी अशुद्ध चीज खाते या पीते हैं, तो ये जो शुद्धि की प्रक्रिया है ना, उसमें बाधा आ जाती है, वो रुक जाती है। आप खुद सोचिए, एक फैक्ट्री में बनी कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है? आर्टिफिशियल शुगर यानी बनावटी चीनी, केमिकल वाले रंग, प्रिजर्वेटिव्स, ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। ये सब प्रकृति से तो नहीं मिलता है ना। बस इसीलिए इसे व्रत के लिए अशुद्ध यानी तामसिक माना जाता है। तो फिर सवाल उठता है, व्रत में क्या लेना चाहिए? दादाजी ने रोहित को बताया कि भगवान को हमेशा वही चीजें अर्पित की जाती हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती हैं, बिल्कुल सरल, शुद्ध और सात्विक। यहाँ देखिए कितनी आसानी से समझाया गया है। एक तरफ है पवित्र पेय, जैसे साफ पानी, नारियल पानी या घर पर निकाला हुआ ताजे फल का रस, और दूसरी तरफ है वर्जित पेय, यानी जिनको नहीं पीना चाहिए। सारे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाली जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स सब इसी में आते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है, एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ फैक्ट्री। और ये बात कितनी खूबसूरत है ना। दादाजी ने भोलेनाथ का ही उदाहरण दे दिया। उनके पास क्या है? गंगा का जल, बिल्वपत्र, भस्म, सब कुछ कितना सरल और प्राकृतिक है। वो हमें यही तो सिखाते हैं कि असली सुंदरता और पवित्रता तो सादगी में ही है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां रोहित ने सिर्फ बातें सुनी नहीं, उसने खुद अनुभव किया। उसने महसूस किया कि प्राकृतिक और बनावटी चीज में आखिर फर्क क्या होता है।
इसके लिए दादाजी ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, नहीं, उन्होंने बस एक छोटा सा सरल सा काम किया। वो एक ताज़ा संतरा ले आए, उसे अपने हाथों से एक ग्लास में निचोड़ा और वो ताज़ा शुद्ध रस रोहित को पीने के लिए दे दिया। और उस रस को पीते ही रोहित को एक अजीब सा, एक अद्भुत सा एहसास हुआ। उसके जिस्म में जैसे एक नई ताकत आ गई हो और मन में एक गहरी शांति उतर आई। ये वो एहसास था जो उस कोल्ड ड्रिंक की बनावटी मिठास उसे कभी कभी नहीं दे सकती थी। और पता है क्या, धीरे धीरे उसका बुखार भी कम होने लगा। जो मन बेचैन था वो शांत हो गया। और तब उसे समझ आया कि सच्ची भक्ति और शुद्धता शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देती है, दोनों को आराम देती है। उसका विश्वास अब और भी पक्का और भी गहरा हो चुका था। और आखिर में दादाजी के ये शब्द कि भोलेनाथ आपकी सजावट नहीं, आपकी सादगी देखते हैं। व्रत का असली मतलब सिर्फ नियमों में बंधना नहीं है, बल्कि सरलता और पवित्रता के रास्ते पर चलकर अपने अंदर के ईश्वर के थोड़ा और करीब जाना है। तो अगली बार जब भी हम व्रत रखें तो शायद ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है कि हम क्या छोड़ रहे हैं, और उससे भी जरूरी कि हम क्या अपना रहे हैं।